हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरा इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नॉर्थ ईस्ट स्लेट 2023 का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग मैं बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन। चलो हम शुरू करते हैं। नंबर वन में 1.2% ऑफ 5 लीटर्स इक्वल्स टू। सो इसका क्वेश्चन क्या था, हम लोगों को आंसर निकालना था सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, इसका सेंटीमीटर क्यूब में क्वेश्चन दिया था। सो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। 1.2% ऑफ 5 लीटर्स। सो 5 लीटर्स का क्या होता है, हम लोग एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। Similarly, 2 liter equals to 2000 centimeter cube. 3 liter equals to 3000 centimeter cube. उसी प्रकार आपका 4 liter is 4000 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार हमारा कितना देगा 5 लीटर्स। ओके, 5 लीटर्स का कितना है 5000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो ऑफ 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 लीटर इक्वल टू हाउ मच, हमारा यहाँ पे क्या है इस 5000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों का जो आंसर है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, तो इसी के कारण हम क्या 1/2 परसेंटेज दिया तो 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर 5000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको हम 1.2 छोड़ देते होंगे। तो उसके बाद 2 जीरो है, अगर 2 जीरो है ऊपर का भी 2 जीरो काट देंगे, इंटू 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको क्या करेंगे हम 1.2 है, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे 1 0 देंगे। ठीक है, आपको इजी हो, बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ मैं, आप समझ जाओ। अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट करो। तो यहाँ पे क्या है, एक जीरो और एक जीरो हम काट दिया। सो 12 5 जाओ मच 60 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर। आपको ये चीज़ याद रखना, 5 लीटर इक्वल टू 5000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमें याद करना होगा। अगर आप इसको याद करोगे तो आपको ये आंसर निकल जाएगा। ओके, सो नंबर 2, इफ a is to b equal to 8 is to 15, b is to c equal 5 is to 8। सो ये सबसे आसान तरीका आपको मैं सिखाऊंगा इसका। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम a लिखेंगे, a is to b। सो a का कितना है, हम लोग 8 और b का कितना है 15। सिमिलरली यहाँ पे b is to c, b तो यहाँ पे दिया हुआ है b is to c, कितना है हम लोग का b हम लोग कितना है 5 और c कितना है 8। ठीक है, उसके बाद c is to d, सो c is to d, हम लोग इधर है। c कितना दिया हुआ है 4, नीचे लिखेंगे, और d कितना दिया हुआ है 5। तो यहाँ खाली है, यहाँ पे खाली, ये भी खाली है ना, ये भी खाली है, तो ये भी खाली है। ओके, तो ऐसा अगर आएगा तो बहुत सिंपल सा है। आपको जो ही आगे का नंबर है उसको हम यहाँ पे भी यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे खाली है तो इसका पीछे के नंबर को आगे लिखेंगे, और यहाँ पे भी खाली खाली है तो इसको ही हम सेम लिखेंगे। समझ गए, हम आपको दिखा रहा हूँ।
सो यहाँ पे क्या होगा, सी, सी का आगे में क्या नंबर है, 15, और डी में भी आपका 15 ही होगा, ठीक है, जो है उसको ही लिखेंगे। सपोज 5 है, 5 का आगे में क्या होगा, जो है इसको ही हम 5 लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 8 है, तो इसको भी यहाँ 8 सामने 8 ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 जगह खाली है, तो क्या है इसमें 4, इसको भी हम 4, इसको भी हम 4 लिख देंगे, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, 8 5 जा 40, 40 इंटू 4 क्या है, हम इसको ऐसा कर देंगे, 40 इंटू 4 इज 160, सो 160, इसका क्या है 15, 5 हो 20, 20 मल्टीप्लाई 15 इज 300, और इसमें क्या होगा, इसका 8 4 4 8 32, 32 5 इज 480, और इसका क्या आएगा 600, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, अब ये इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में लाना होगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक जीरो, ये जीरो एक, ये एक जीरो, ये एक जीरो, और ये एक जीरो को हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2 से, 2 से करेंगे, 2 8 इज 16, ठीक है। यहाँ पे भी 30 है, 30 को हम आपको दिखा रहा हूँ मैं, 30 डिवाइड बाई 2, 2 15 जा 30, सो यहाँ पे लिखेंगे हम 15 48 बाई 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इसको हम लिखेंगे 24 60, 60 को भी हम करेंगे बाई 2, 2 30, सो यहाँ पे आएगा आपका 30, ओके। लोएस्ट फॉर्म में ला के हमने रख दिया। अब क्या है, ए इज टू डी, तो हमारा ए क्या है, तो हमारा ए क्या है, ए हमारा है 8, और डी क्या है 30, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए हमारा 8 टू डी कितना है बाई 30। अब हमको इसका लोवेस्ट फॉर्म देखना होगा, जो मतलब ऑप्शन में होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 8 और 30 कैसे आएगा, 2 से जाएगा ना, सो 2 4 जार 8, टू डी कितना है 30, सो 15, सो आपका आंसर होगा ए इज टू डी इक्वल्स टू 4 इज टू 15, ठीक है। आपको वो लोग बी इज टू सी भी पूछ सकते हैं, सो अगर बी इज टू सी पूछ सकते हैं एग्जाम्पल, सपोज अगर मान लो, एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। सपोज अगर फाइंड बी इज टू सी अगर वो पूछेगा, तो बी हमारा कितना था 15 इज टू हाउ मच, सी कितना है 24, सो 15 और 24 किसका टेबल में है, मल्टी इसका जाएगा 3 5 जा 15 इज टू 3 6 8 3 7 3 8 जा 24, सो यहाँ पे क्या हो सकता था, b इज टू सी इक्वल्स टू 5 इज टू 8, 5 इज टू 8, ओके। तो वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, तो अगर पूछेंगे तो आपका सेम नंबर है, या जो आगे इसको यहाँ पे रख दीजिए, या पीछे में जो नंबर है उसको भी यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि ऐसा करके इसका हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको, अगर नहीं समझे तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको फिर से करके दूंगा, क्योंकि और ये क्या है ना, आपको ये क्वेश्चन है ऐसे रिपीटेड आता ही रहता है एग्जाम में, ओके। सो इसको भी आप थोड़ा अच्छे से करो, ये बहुत इजी है। इसमें अगर आप ये बेसिक ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला ये आप जो आगे का उसको पीछे जो भी खाली जगह है उसको ब्लैंक को भरते जाइए, उसके बाद
आपको लोवेस्ट फॉर्म में सब चारों मल्टीप्लाई होना चाहिए। और अगर ए इज टू बी दिया है तो ए इज टू बी का आप करिए, अगर बी इज टू सी दिया हुआ है तो इसका कीजिए ए इज टू बी, कुछ भी दे आप कर सकोगे। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव फाइंड द इनकम्प्लीट सीक्वेंस। सो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसमें 4, 16, 36, 64। ये आपको क्या लग रहा है इसका इसका ये मुझे ये लग रहा है आपका, इसको मैंने स्कोर कर लिया। 2 4 is to 2 is 4, 16 is 4 square, 36 6 square, 8 square। सो नेक्स्ट हमारा क्या होगा 10 square। 10 square is how much 100। ओके, क्योंकि दो बाद है आपको 2 4 6 8, उसके बाद क्या आएगा 10। ओके, अब इसको या समझ लीजिएगा। Now another one we have, a man sold 2 items at rupees 5,000 each at a gain of 20% and the other at a loss of 20%. What was his loss or gain percent? तो हम इसको लॉन्ग कट में करेंगे जिसमें आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं क्या करूँगा आपको लॉन्ग कट में सिखाऊंगा। एग्जाम में आप शॉर्टकट यूज़ कीजिए क्योंकि तब आपको टाइम नहीं होगा, 1 ही घंटा मिलता है। तो उसके बाद फिर OMR शीट में आपको वो राउंड ऑफ करते करते टाइम लग जाता है। सो गिवन क्या है, मैन सोल्ड 2 आइटम रुपीज 5। सो गिवन SP सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 5,000। ओके, एट a gain of how much 20% gain। given gain how much 20%। now we know CP equals to 100। we know, okay, so therefore SP equals to CP plus gain, which is 100 plus 20। so this should be how much, इसका क्या होगा 120। ठीक है। नाउ व्हाट क्या कर सकते हैं हम, 5,000 बाय 120 मल्टीप्लाई 100। सो इसको 0 0 कैंसिल, इसका बाद 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ओके, सो इसको हम क्या कर सकते हैं, 525 1 2 3 zeros बाई 6। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 4166.6। नाउ अब हम क्या करेंगे, अगेन और लेंगे हम SP इक्वल्स टू मच 5,000 दिया हुआ है। लॉस, अब लॉस का करेंगे हम, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू 20%, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100, गिवन हम सबको मालूम है SP इक्वल्स टू लॉस माइनस CP। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू 100 माइनस 20 जो है 80। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, आपको 80 आया। अभी हम इसको करने वाले हैं इक्वल्स टू 5000 बाई 80 मल्टीप्लाई 100। इसका आएगा आपको 500, ये 0 काट लेंगे, 50,000 बाई 8। इसका क्या आएगा, आप करेंगे तो 6250। ये भी हमारा क्या है, सीपी। सिमिलरली ऊपर का भी ये क्या है, ये हमारा सीपी। सो यहाँ पे क्या है, 6250 इज सीपी। सो हम इसको अब क्या करेंगे इस हम टोटल सीपी ऐड करेंगे, जो हम लोग ऊपर में जो था 4166.6 प्लस 6250 इक्वल्स टू, इसका आता है आपका 10416.6। सिमिलरली हमारा एसपी क्या था, टोटल एसपी 5000 था ना हम लोग एसपी। सो 5000 प्लस 2 टाइम्स किया है कि नहीं, सो इसका होगा 10,000। therefore 10416.6 माइनस 1234, तो हमारा आंसर कितना आएगा, -416.6, जो कि लॉस में आ रहा है। सो इसका क्या होगा, ऑप्शन में 4% लॉस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, जो डीआई का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स पास और क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 का है। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन विच क्लास इज डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मैक्सिमम। ऐसा कौन सा क्लास में जिसमें मैक्सिमम है, मतलब रिजल्ट बॉयज एंड गर्ल्स का। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर 80 और 60 माइनस करें तो यहाँ डिफरेंस मतलब क्या है, माइनस, सब्सट्रैक्ट, डिफरेंस मतलब माइनस। सो यहाँ पे क्या, 80 माइनस 60 हाउ मच, 20। यहाँ पे कितना आता है, 10 ना, 80 माइनस 70, उसके बाद 40 माइनस 60 वी है माइनस 20। हेयर हाउ मच, 60, 70, 90, 30, इसमें आता है 10, इसमें आता है 10। सो इसमें कौन सा मैक्सिमम है, यहाँ पे 20, इसमें 10, इसमें 20, इसमें 30। सो कौन सा मैक्सिमम है, क्लास 8 में ना, 6, 7, 8। सो इसमें क्या होगा, इसका आंसर सीधा आप क्या कर सकते, क्लास 8 में 6, 7, 8 नंबर 1 डायरेक्टली। अब देखिए बताइए, डिफरेंस बोला है ना, तो इस दोनों का डिफरेंस निकालिए, और जिसमें मैक्सिमम, जिसमें सबसे बड़ा है उसको हम मैक्सिमम दिया हुआ है, सो 30 होगा।
ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्लास इज द रिजल्ट ऑफ बॉयज लेस देन द एवरेज रिजल्ट ऑफ गर्ल्स। सो क्या बोला है, इन विच क्लास द रिजल्ट ऑफ बॉयज। अब अगर हम लड़की लोग एवरेज निकालेंगे तो इसमें से सबसे कम किस किस क्लास का लड़का का कम है, ठीक है। तो हम अब इसको तो यहाँ पे हम गर्ल्स का सब ऐड करेंगे, ठीक है। गर्ल्स का नंबर कितना है, अगर हम यहाँ पे 60 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 60, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसमें आएगा आपका 390, ठीक है। हम इसका कर रहे हैं नंबर 2 का, इन विच क्लास, सो 390 390 का हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितना स्टूडेंट्स है हमारा, 1 2 3 4 5 6, इसको हम 6 से करेंगे, अगर हम 6 से करेंगे तो इसका आएगा 65 65%। इन विच क्लास रिजल्ट ऑफ बॉयज लेस, 65 से नीचे कौन सा क्लास में, 65 से नीचे, ये तो 80 है भी, 80 है 40, हाँ हमारा क्या 65 से नीचे एक क्लास में, उसको 90 भी अबव है, 70 भी 70, सो हम लोग आंसर क्या होगा क्लास 7 में। हम देख के भी कर सकते थे लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए किया, इसका क्लास 7 में 6 7 ओनली कितना था, ओनली 40 है, होना कितना चाहिए था 65 एंड अबव, 65 से ऊपर जो जो है उसका ही बोला है लेस। अब 65 से नीचे कौन सा नंबर था, क्लास 7 में ओनली 40। अब इन विच पेयर ऑफ क्लासेस आर द रिजल्ट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन इनवर्स रेशियो। अब एक चीज़ इनवर्स रेशियो आपको मालूम होना चाहिए, उल्टा, ओके ऑपोजिट, इसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो। सपोज अब 80 एंड 60, अब ऐसा कौन सा जगह में आपका 60 एंड 80 है, मतलब अगर एग्जाम्पल 80 और 60 होने से और दूसरा जगह में आपका 60 और 80 होना, इसको क्या बोलते हैं इनवर्स रेशियो, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ पे इनवर्स रेशियो में दिया हुआ है, तो हम 80 एंड 60 कहीं पे इससे में नहीं, 80 एंड 70, 80 एंड 70, अगर 80 एंड 76 में है तो कौन सा ऐसा में 70 और 80 है कोई, हाँ है इसमें, देखा इनवर्स रेशियो, मतलब अगर यहाँ पे 80 एंड 70 है तो यहाँ पे क्या होगा 70 एंड 80, इनवर्स है मतलब ऑपोजिट में। सो हमारा एक में क्लास 6 में है 80 and 70, similarly in class 9 we have 70 to 80, so class 6 and class 9, ठीक है। इनवर्स रेशियो कौन सा है, क्लास 6 एंड क्लास 9, ठीक है। इन विच क्लास द रिजल्ट ऑफ गर्ल्स मोर देन द, in which class is the result of girls more than the average result of boys।
तो अब बॉयज़ का एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सब इसको ऐड करना होगा, ऐड करना होगा। सपोज बॉयज़ का एवरेज निकालने के लिए अब टोटल इसका एवरेज कितना आएगा 430। ओके, सिमिलरली गर्ल्स का कितना आया था टोटल तब जब हम किया था 390। सो 390 ये टोटल है, टोटल। सो हम क्या करेंगे 430। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 430 बाई एवरेज दिया, एवरेज मतलब एवरेज कितना है 6। तो अगर हम इसको काटेंगे और इसको हम करेंगे तो 71.66। तो 71.66 से अब कौन सा उसमें है, 71.66 से अब कौन सा उसमें है आपका 71 पॉइंट, ये भी छोटा ही ये, हाँ ये वाला क्लास 9 में, क्लास 9 हैज़ 80। सो यहाँ पे आपका क्या होगा क्लास 9 हैज़ 80। एवरेज जितना निकला, इससे हाईएस्ट क्या है क्लास 8, क्लास 9, क्लास 9। ठीक है। Now in which classes are the total number of students पास identical? ऐसा कौन सा क्लास है जिसका टोटल करने से सब सेम होगा। सो इसको हम करेंगे 8 + 6 8 9 10 11 12 13 14, इसका आएगा 140 का कितना आएगा जो 6 में 150 का कितना आएगा 6 + 4 10 100, इसका आएगा 9 10 150, इसका कितना आएगा जो 16 150 7 13 130। आइडेंटिकल कौन सा क्लास में सेम मतलब टोटल में सेम आ रहा है, क्लास 6 में सेम आ रहा है, क्लास 6 में सेम आ रहा है, उसके बाद क्लास 8 में भी सेम आ रहा है और क्लास 9 में भी ना। सो इसका आंसर क्या होगा, टोटल सेम आइडेंटिकल कौन सा क्लास में आया, क्लास 6 में, उसके बाद क्लास 8 में और क्लास 9 में। सबका टोटल कितना आता है 150 टोटल तीनों का करने से। ठीक है, अब चेक भी करो आप। तो यही था। ओके, सो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको हेल्प करने को ट्राई करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको फिर एग्ज़ाम में ये यूज़फुल होगा आपको। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन।